कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह हैवानियत की हदों को पार किया गया, उसके बाद से पूरा देश बस इतना चाहता है कि डॉक्टर बेटी और उसके बूढ़े माँ बाप को इंसाफ मिले। जरा सोचिए उन बूढ़े माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपनी बेटी के साथ दरिंदगी की खौफनाक हद को देखा है। इस वक्त जरूरत है देश को एक साथ खड़े होकर ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप को इंसाफ दिलाने की, लेकिन कहीं ये सियासत इंसाफ की इस लड़ाई को अपने कदमों तले रौंद न डाले, कहीं इंसाफ की ये लड़ाई सियासत के तले कमजोर न पड़ जाए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां पर नाबन्ना मार्च निकाला गया और इस मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे। इसके बाद बुधवार को पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। बीजेपी ने कहा कि वो आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सड़कों पर कुछ और ही देखने को मिला। असल में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के भाटपारा में बंद के दौरान गोली चलती है और दावा है कि बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बीजेपी नेता के ड्राइवर को गोली लगी और तो और बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे ये भी दावा करते हैं कि उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया, बम भी मारे गए, 6 से 7 राउंड गोलियां भी चलाई गईं। अब आप सोचिए, जिस डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, वो किस कदर राजनीतिक रूप ले रहा है कि अब इसमें पार्टियों के नेताओं पर गोली चलने के दावे हो रहे हैं। वैसे इस खबर के बीच ये तस्वीर भी देखिए जो हमारे संवाददाता ने अपने कैमरामैन के साथ रिकॉर्ड करी। जनरली अगर आप एक गेट रखते हो, उसको धक्का मार के प्रोटेस्टर्स जो हैं वो सामने चले जाते हैं, लेकिन शायद उसी से सीख लेकर या फिर उसी से प्लान कर कर यहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है, ताकि एक तो पहले सामने वाला गेट, उसके बाद में ये वाला गेट, ये नीले रंग का, और उसके बाद ये लोहे के रॉड जिसको वेल्डिंग किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि कुछ भी करके इस जगह को, इन गेट्स को डिसमेंटल ना किया जाए, इन गेट्स को धक्का मुक्की में ये गिरे ना। अभी जो तस्वीर हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई, वो तस्वीरें उस चिंगारी से उठते गुस्से की हैं जिसमें डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे, ताकि सरकार के कानों तक अपने गुस्से को पहुंचा सके और बता सके कि अब बहुत हुआ। आखिर कब तक संजय जैसे दरिंदे बेटियों की अजमत को लूटते रहेंगे? यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि रेप जैसे गुनाह के लिए सजा जल्दी मिले, गुनहगारों को सालों जेल में डालकर मुकदमे ना चलाए जाए। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि जब जनता का गुस्सा जमीन पर आता है तो लोहा जुड़ता नहीं, टूट जाता है। यही सोमवार दोपहर कोलकाता की सड़कों पर हुआ। असल में बंगाल सरकार के सचिवालय की तरफ ममता सरकार के खिलाफ गुस्से में उबलती जनता प्रदर्शन करने उतरी। बैरिकेड को कागज के पन्नों की तरह खींचकर फेंक दिया और बता दिया कि जनता की नाराजगी के आगे कोई वेल्डिंग मशीन काम नहीं आती। वैसे इस बीच एक और खबर आई। असल में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां सीबीआई के बाद अब ईडी भी उनके खिलाफ जांच करेगी, तो वहीं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। आईएमए की अनुशासन समिति ने ही कार्रवाई की है। संदीप घोष को लिखे पत्र में आईएमए ने कहा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट के साथ बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद के घटनाक्रम पर विचार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षरकर्ता ने पीड़िता के माता पिता से उनके घर जाकर मुलाकात भी की। उन्होंने आपके द्वारा स्थिति से निपटने में अपनी शिकायतें रखी तथा आपके द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार में उचित तरीके से मामले को संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में बताया। आईएमए बंगाल राज्य शाखा के साथ साथ डॉक्टरों के कुछ संगठनों ने भी आपके द्वारा पूरे पेशे को बदनाम करने की प्रकृति का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आईएमए मुख्यालय की अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से आपको भारतीय चिकित्सा संघ की सदस्यता से तत्काल निलंबित करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।